पार्वती ने भोलेनाथ से 3 प्रश्न पूछे कि है भगवान मेरे 3 प्रश्न है। पहला, स्त्रियां समय से पहले भी विधवा क्यों हो जाती हैं? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन भर सुख नहीं मिलता? और तीसरा, स्त्री अपने पति को वह क्या चीज है जो मांगने से भी नहीं देती? एक बार की बात है कि भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उसी समय पार्वती जी वहां आई और बोली कि है भगवान, मैं अभी मृत्यु लोक से आ रही हूँ और वहां पर मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सखी सहेलियां हैं, वह 2 तो बहुत दुखी हैं और एक सुखी है। ऐसा क्यों भगवान? 2 स्त्रियों विधवा है और एक सुहागन है और वह 7 सुखों में है, और जो 2 है वह बहुत दुखी है। और वह बचपन से एक साथ खेली, एक साथ पढ़ाई की और पृथक पृथक रूप से उनकी शादी हुई, लेकिन अब वह अपना जीवन बहुत ही दुखी व्यतीत कर रही है और एक बहुत सुखी है। ऐसा क्यों भगवान? और माता पार्वती ने भोलेनाथ से 3 प्रश्न पूछे कि है भगवान, एक और यह कारण बताइए कि मेरे 3 प्रश्न हैं। पहले, स्त्रियां समय से पहले भी विधवा क्यों हो जाती हैं? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन भर सुख नहीं मिलता? और तीसरा, स्त्री अपने पति को वह क्या चीज है जो मांगने से भी नहीं देती? ऐसा सुनकर भोले बाबा ने कहा है पार्वती, हम तुम्हारे जो यह 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका जरूर जवाब देंगे। जो इस कथा को सुनेगा वह सदा सुख रहे में रहेगा। तो भगवान से बोले कि मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुमको तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। उसे परिवार में केवल एक स्त्री और एक पुरुष थे। स्त्री का नाम सुलोचना और उसके पति का नाम भोला था। वह स्त्री बहुत ही पतिव्रता थी और अपने पति की सारी बात मानना, पति क्या सेवा करना और अपने घर गृहस्थी के काम करना, भगवान का भजन करना, यही उसका काम था। एक समय जब वह अपने साथ किसी से बात कर रही थी तो उसकी सहेलियों ने पूछा कि तुमसे ज्यादा इस संसार में कोई पतिव्रत स्त्री नहीं है? तो उसने कहा, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। बहुत सी स्त्री आज भी है जो पतिव्रत धर्म का बहुत ही अच्छी सी आचरण करती हैं। तो भी वह दूसरी स्त्री बोली, नहीं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। यह बात राजा के कानों तक पड़ गई कि अपने राज्य में एक बहुत ही पतिव्रत धर्म का आचरण करने वाले स्त्री रहती है। तो वह बोला कि वह स्त्री किसकी है? तो किसी मंत्री ने बताया कि अपने राज्य में एक नौकर है जिसका नाम भोला है। उसकी वह स्त्री है जो पतिव्रत धर्म का आचरण करने में कुशल है। तो राजा ने कहा कि उसे भोला को प्रस्तुत किया जाए। भोले ने आकर बोला कि है राजन, आपको प्रणाम, बताइए हमको कैसे याद किया? राजा ने कहा है भोला, हमने सुना है कि आपकी जो स्त्री है वह बहुत ही पतिव्रता है। भोला भोला जी, राजन, मेरी स्त्री से बढ़कर कोई पतिव्रत धर्म का आचरण करने वाली नहीं है। ऐसी बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, अगर हम आपकी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित करवा दें तो आप क्या करेंगे? भोला भोला, अगर ऐसा हो गया तो आप जो सजा देंगे उसके लिए हम मंजूर हैं। तो राजा बोला वहां पर जितने मंत्री थे उनसे कि आप में से कोई उसे स्त्री का पतिव्रत धर्म खंडित कर सकता है कि नहीं? तो उसके राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री रहता था। वह बोला कि जी राजन, में जाकर उत्पत्ति व्रत स्त्री का धर्म खंडित कर सकता हूँ। तो भोला बोला कि मैं कैसे मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंड कर दिया? तो वह मंत्री बोला कि बोला, तुम ही बताओ मुझको क्या करना होगा कि तुमको विश्वास हो जाए कि तुम्हारी स्त्री का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया? तो भोले भोले की मेरी शादी में मुझको एक कतार मिली थी जो मैं पहन के बारात लेकर गया था। मेरी पत्नी ने वही सुहाग की निशानी मनकर एक गुप्त जगह पर रखी है। अगर तुम वही ले आओ और मेरी पत्नी के गुप्तांग का कोई भी निशान अगर तुम बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पति व्रत धर्म खंडित हो गया। तो मंत्री ने कहा, यह शर्त मुझे मंजूर है। और वह पति व्रत धर्म खंडित करने के लिए राजन के राजद्वारा से निकल गया। उसने जाकर उसके घर में जो एक स्त्री नौकरानी का काम करती थी उससे कहा
कि एक स्त्री है जिसका पति व्रत धर्म खंडित करना है, तुम जाकर यह दो चीज ले आना और मुझे दे देना। पहले जो शादी में दूल्हा पहन के जाता है कटार, और दूसरा उसके किसी भी गुप्तांग का कोई भी निशान, तो वह नौकरानी। बोली है मंत्री जी आप मुझको क्या मिलेगा? तो वह मंत्री बोला तुम जो मांगोगे मैं वही सब तुम्हें दूंगा, आज से तुम्हें किसी की चाकरी करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वह नौकरानी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि मैं जाकर यह सब काम कुछ ही दिनों में कर दूंगी। अब वह नौकरानी पता लगाते हुए भोले की स्त्री के घर पहुंच गई और दरवाजा ठोकने लगी। भोले की पत्नी ने आवाज सुनकर दरवाजे खोल और बोली कि है माता आप कौन हैं और किस कार्य के लिए आई है? तो वह नौकरानी बोली कि है बेटा मैं तेरे पति की हुआ हूँ और मैं बहुत समय के बाद आई हूँ। तो उसका पति तो वहां पर था नहीं। भोले की पत्नी को विश्वास हो गया और उसको घर में ले आई और उसकी पानी से स्वागत किया और वह उसके घर में रहने लगी। एक बार जब वह बोला कि पत्नी किसी कारण से अपनी अलमारी खोलकर उसको उसके पहनने के कपड़े बता रही थी, उसी कपड़ों में उसको वह कतर दिखाई पड़ गई। तो वह जो नौकरानी थी वह समझ गई कि यही कटर है। अब दोनों रात को सो गए और जब उसे पतिव्रता स्त्री की नींद लग गई तो उसने उसके जांघों पर जो एक तिल था वह उसे नौकरानी ने देख लिया और वह उसकी अलमारी को खोलकर कटार लेकर वहां से भाग गई और उसे मंत्री के यहाँ पहुंचकर उसने वह कतर और उसके जो दाहिनी जांघ पर तिलता वह सब बात बता दी। अब तो वह मंत्री खुशी के मारे झूम उठा और सुबह जाकर राजन के दरबार में कहा कि मैंने बोला कि स्त्री का पति व्रत धर्म खंडित कर दिया। तो राजा ने भूल को बुलाया और पूछा कि भुला देख लो यह एक कतार लाया है, क्या यह तुम्हारी है? तो वह बोला देखकर पहचान गया और बोला है राजन जी यह कतर हमारी ही है। और उसे मंत्री ने कहा कि आपकी पत्नी के दाहिनी जांघ पर तिल है। अब तो भला को पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारी पत्नी का पति व्रत धर्म खंडित कर दिया। इस मंत्री ने अब भला सर नीचे किए हुए बोला है राजन मेरी पत्नी का पति व्रत धर्म खंडित हो गया, आपको जो सजा देनी हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो राजन बोल जैसा कि मैंने कहा था कि 15 दिन में तुमको फांसी दूंगा, तो 15 दिन बाद तुमको फांसी लगा दी जाए। ऐसा कहकर उसे राजन के दूध उसको बंदी गृह में लेकर चले गए। अब जब 15 दिन हो गए तो उसको फांसी लगने का समय आ गया। तो राजन ने पूछा कि हे भोले तुम अपनी कोई आखिरी इच्छा बताओ। तो वही बोला है राजन मुझको एक बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत चाहिए। तो राजा बोला कि जी इजाजत है, तुम मिल सकते हो। उसके दूध उसको अपनी पत्नी के पास ले गए और जब पत्नी ने देखा कि मेरे पति को दूध पकड़े हैं तो वह घबरा गई। उसने पूछा तो उसके पति ने सारी बात बताई। अब वह बोली केस में मेरा कोई कसर नहीं है। एक स्त्री आई थी जो कि आपकी बुआ बता रही थी, तो मैंने उसको अपने घर पर रख लिया और वह मेरी कटार लेकर चली गई और मेरी नींद में उसने जो भी किया उसका मुझे कोई पता नहीं है। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उसने बोला कि राजन के दरबार में चलो और वही स्त्री राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने कहा कौन हो तुम, किस लिए आई हो? तो वह बोली है राजन में एक नृत्य करने वाली हूँ, आप मेरा नृत्य देखेंगे क्या? तो राजा बोला हे देवी मैं अवश्य तुम्हारा नृत्य देखूंगा और तुम्हारा नेत्र अगर मुझको पसंद आया तो तुम जो मांगेगा मैं तुम वही दूंगा। एहसास सुनकर उसे स्त्री ने नृत्य करना चालू किया। जैसे ही नृत्य किया तो राजा को नृत्य बहुत ही पसंद आया। राजा ने कहा कि है नृत्य कार्तिक आपको जो बार मांगना हो वह मांग लीजिए। तो वह स्त्री बोली कि मेरे घर में आज से 2 साल पहले चोरी हो गई थी और जिसने चोरी की थी वह एक बहुत बड़ा आदमी था, इसकी शिकायत कहीं नहीं कर सकती थी, उसको आप दंड दीजिए। तो राजन बोल की है स्त्री आप बताएं वह कोई भी हो मैं उसको अवश्य दंड दूंगा। तो वह स्त्री बोली कहे राजन जो यह आपका मंत्री है इसने मेरी 2 साल पहले चोरी की थी। राजन बोल ही मंत्री बताओ आपने इसकी चोरी की थी? तो वह मंत्री बोला नहीं राजन मैं तो इस स्त्री को पहली बार देख रहा हूँ और मैं अपने कभी इसका घर भी नहीं देखा और यह कहाँ रहती
है, मुझको पता ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? तो वह स्त्री बोली कि है राजन, मैं वही भोले की धर्मपत्नी हूँ जिसको तुमने फांसी की सजा देने का ऐलान किया है। जब इस मंत्री ने मुझको देखा ही नहीं, मेरा घर भी नहीं देखा, तो उसने मेरा पतिव्रत धर्म खंडित कैसे कर दिया? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और मैं आपको सारी बात बताती हूँ। एक स्त्री जरूर आई थी मेरे घर पर, और वह मेरे पति की हुआ बनकर आई, और वह मेरे घर कुछ दिन रही। फिर वह मेरे पति की कतार लेकर और नींद में मेरे गुप्त अंग की कोई भी चिन्ह देखकर वहां से चली गई। और है राजन, मुझे इसका कोई पता नहीं चला। जब मेरे पति मेरे घर आए तो उन्होंने पूरी बात बताई। अब राजन को विश्वास हो गया, इस मंत्री ने षड्यंत्र किया है। मंत्री से पूछा कि क्या यह सच बोल रही है? अब मंत्री ने विचार किया कि कहता हूँ कि हाँ मैंने चोरी की तो भी दंड मिलेगा, और अगर यह कहता हूँ कि हाँ मैं नहीं, सृष्टि का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं किया, मैंने संयंत्र किया था, तो भी दंड मिलेगा। तो उसने सोचा कि झूठ का साथ देने से अच्छा है सत्य के साथ देना चाहिए। और उसने कहा, ही राजन, यह स्त्री वास्तव में बहुत ही पतिव्रता है। मैंने एक दासी भेजकर यह सब करवाया था, उसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। इतना सुनकर राजा ने उसे मंत्री को फांसी देकर उसे बोला को कैदगृह से बाहर निकाल लिया और बोला कि है भोला, मुझे नहीं पता था कि मेरे राजद्वारा में ऐसे भी मंत्री हैं जो इनाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो। और उसे बोला को उसे राजा ने अपना सबसे श्रेष्ठ मंत्री पद का दर्जा दिया और उसे स्त्री को डोट। राजन ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि जो स्त्री ऐसी पतिव्रता धर्म का पालन करती है उसके पति की मृत्यु नहीं हो सकती। शिवजी पार्वती से बोले, काहे पार्वती, आपने यह पूरी कथा सुनी? इस कथा को सुनने से आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो उसका उत्तर है कि जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है। और जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन भर सुख नहीं मिलता, तो उसका उत्तर है जो स्त्री अपने पति के अनुकूल नहीं चलती, पति की बात नहीं मानती, उसे स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी चीज है जो एक स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती, तो उसका उत्तर है कि स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं दे सकती, वह पति भी चाहे तो भी नहीं देगी। जो पतिव्रता स्त्री है वह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक महादेव का नाम जरूर लिखें और सब्सक्राइब भी कर ले। जय मां पार्वती शिव शंकर।